नमस्कार दोस्तों। वास्तविक ज्ञान, पौराणिक कथा, शास्त्र सनातन ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित यह कहानी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का है। माता पार्वती का प्रश्न और भगवान भोलेनाथ का उत्तर जानने के लिए कहानी को ध्यान से सुनें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये एक समय की बात है। माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए हुए थे। पृथ्वी पर आते ही माता पार्वती की नज़र एक बहुत ही गरीब पति पत्नी पर पड़ी, जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। पति अपनी पत्नी से कह रहा था, सविता, कुछ समझ में नहीं आता, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। हमारे पड़ोस में जो श्याम रहता है, उसने कल ही नई दुकान खरीदी है। सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था और हमारे भाग्य में गरीब। यह सब भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, पता नहीं हम लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा कब होगी। न जाने कौन से बुरे कर्मों का सजा हमें मिल रही है। यह सुनकर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आज आप चाहें तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, इन लोगों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। ऐसा कहकर महादेव पार्वती आगे चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद माता पार्वती की नज़र एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ती है। साहूकार की पत्नी कह रही थी कि मुझे अपने बच्चों के उसके पसंद का एक खिलौना दिलाना है, जो कि कम से कम 2000 का आएगा। साहूकार कहता है, इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या आवश्यकता है। फिर साहूकार की पत्नी कहती है, आपके पास तो लाखों रुपए हैं, उनमें से 2000 मेरे बेटे के खिलौने के लिए दे देंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे अपने बच्चों के खिलौनों के लिए पैसे चाहिए तो चाहिए। साहूकार कहता है, अच्छा ठीक है, कल मुझसे पैसे ले लेना। धरती का यह सब नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, महादेव, मैंने देखा है धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उसे और ज़्यादा सुख देते हैं। ऐसा क्यों। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, अब हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रहेंगे और यहाँ रहकर मैं आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इंसानी रूप धारण कर लेते हैं और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लेते हैं। शाम का समय था। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब जब हम धरती पर मनुष्य के रूप में आ ही गए हैं, तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने के बाद माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंट की व्यवस्था में गांव की तरफ निकल गई। माता पार्वती ने देखा, इस गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर घर हैं और एक घर के चारों तरफ ईंट का घेरा लगा हुआ था। माता पार्वती ने सोचा, यहाँ से ईंट लेती हूँ तो इस घर की सुंदरता खराब हो जाएगी। फिर कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक जर्जर मकान है। जर्जर मकान को देखकर उन्होंने सोचा, अरे, यह जर्जर और टूटा हुआ मकान दिखता है, इस मकान से ईंट ले लेती हूँ। और माता पार्वती ने उसी टूटे फूटे मकान से ईंट लेकर जाती हैं और चूल्हा तैयार कर लेती हैं और महादेव के आने का इंतज़ार करने लगती हैं। महादेव के आते ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहा, महादेव, देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए। भगवान भोले शंकर कहते हैं, अब हमें सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी, आपको स्वयं मिल गया है। तब माता पार्वती कहती हैं, मैं कुछ समझी नहीं, स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आप यह चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई हैं। तब माता पार्वती ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, प्रभु, मैं यह ईंट एक जर्जर टूटे फूटे मकान से लेकर आई हूँ। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा कर कहते हैं, हे देवी, जो मकान पहले से ही टूटे थे, जर्जर थे, आप उन्हें और ख़राब कर आई। पक्की और मजबूत मकानों से भी तो आप ईंट ले सकती थी,
तो माता पार्वती कहती हैं, लेकिन प्रभु उन घरों के लोगों ने अपने घरों का रख रखाव बहुत अच्छी तरह से किया है, उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तब भगवान भोले शंकर कहते हैं, देवी आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है। इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, सबके पास सब कुछ नहीं होता। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती बहुत ही खुश होती हैं और उन्हें अपने प्रश्नों का सही सही उत्तर मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए हर युग में कर्म ही प्रधान रहा है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी पौराणिक कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।